नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो क्लास को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल स्टेशन देखेंगे, चैप्टर नंबर जो है 6। ठीक है, चैप्टर नंबर यहाँ पर 6 देखेंगे हम लोग आपके ये सर्वेइंग 2 में। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल स्टेशन आज देखने वाले हैं। तो एक तरह से देखें तो ये चैप्टर नंबर 5 वाले का एक इंस्ट्रूमेंट भी है। ठीक है, जो ये आपका जो है न्यू टेक्निक जो टेक्निकल इम्प्रूव जो है इंस्ट्रूमेंट आया है उसमें। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक जो है इंस्ट्रूमेंट में, तो उसका एक ये पार्ट भी है और ये चैप्टर नंबर 6 भी है। ठीक है, इसी तरह से चैप्टर नंबर 7 होगा तो उसका जीपीएस जीआईएस भी ये क्या है, मॉडर्न इक्विपमेंट है और इसका एक अलग से चैप्टर भी है। तो हम लोग यहीं पर कवर कर लेते हैं, उसमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो बात एक ही है, चाहे यहाँ देखो चाहे वहाँ, बात तो एक ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 अब देखते हैं। तो भैया टोटल स्टेशन सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जो इसके यहाँ कॉलेज में नहीं होगा तो हो सकता है कि हम कहीं कॉलेज में जाएं अभी फरवरी वगैरह में, तो हम सभी प्रैक्टिकल को एक बार वहाँ पर सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको दिखा देंगे। क्लियर है? चलिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग समय का इंतजार करेंगे, इंतजार का फल मीठा होता है, सभी को पता है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए सभी लोग ये क्लासेस जो है रिकॉर्डेड चल रही हैं, ठीक है, लाइव। और इसमें जो है हम चैट के माध्यम से हम आंसर दे पाएंगे अगर चैट में अगर रहेंगे। ठीक है, जो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी और जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं बताया हूं कि सभी चैप्टर कंप्लीट करने दो। ठीक है, एक क्लास, इस क्लास के बाद एक क्लास और रहेगी, वो आपकी 17 तारीख हो सकता है चले। ठीक है, एक बार जानकारी के लिए बता दूं सभी लोग को कि हमारी जो है 13, 14, 15 जो है 13 तो आज क्लास चली रही है, 14, 15, 16। ठीक है, 14, 15, 16 3 दिन क्लास बंद रहेगा। ठीक है, 3 दिन क्लास बंद रहेगा। क्लास अब 17 तारीख को ही चलेगा। क्लियर है? तो क्लास हमारा 3 दिन अब बंद रहेगा क्योंकि मैं गांव जा रहा हूं, इसकी वजह से 3 दिन क्लासेस सभी बंद रहेंगी। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें हो सकता है दिखाएं, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे गांव वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर। और उसको हम लोग आपको जो हमारा दूसरा चैनल है सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा कि सिविल प्रैक्टिकल बाय बीके एजुकेशन, वो हमारा ही चैनल है। ठीक है, तो उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकली वाली सभी डिटेल्स जानकारी वहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में अगर देखते हैं टोटल स्टेशन होता है, तो इसको हिंदी में भी टोटल स्टेशन ही कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में भी टोटल स्टेशन कहते हैं, तो इसका आप लोग डाउट में ना रहिएगा। तो इस टोटल स्टेशन इंग्लिश में, टोटल स्टेशन हिंदी में। टोटल स्टेशन शायद करने का पर्पज यही है कि सारे वर्क इसमें हो जाते हैं जो आप लोग थियोडोलाइट करते हो, कंपास से करते हो, और हर एक जो आप सर्वेइंग करते हो, चाहे एलिवेशन निकाल रहे हो, चाहे एंगल निकाल रहे हो, ठीक है, चाहे दूरी निकाल रहे हो, तो सारा वर्क इसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन होता है, टोटल वर्क इसी से कर लेते हैं जो स्टेशन पे जितने वर्क किए जाते हैं, इसीलिए हो सकता है इसका नाम टोटल स्टेशन है। ठीक है, चलिए तो टोटल स्टेशन जो है विद्युत चुंबकीय दूरी मापने वाले उपकरण, तो जो हम लोग ईडीएम यूज करते थे वो उपकरण, और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट जो हम लोग डिजिटल थियोडोलाइट यूज करते थे, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट जिसको बोलते हैं, तो डिजिटल थियोडोलाइट का एक सर्वेक्षण उपकरण संयोजन है। तो ये जो दोनों होते हैं ना आपके, इन दोनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन, एक संयोजन है। इन दोनों को मिक्स करके ही, मतलब अटैच करके ही बनाया गया है। ठीक है, तो वो हमारा टोटल स्टेशन कहा जा रहा है। क्लियर? क्योंकि ईडीएम और डिजिटल थियोडोलाइट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये, अगर देखें टोटल स्टेशन। क्लियर? तो यह माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर और स्टोरेज सिस्टम के साथ भी एकीकृत है। तो इसमें प्रोसेसर वगैरह लगे रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर भी इसमें होता है, जो कि सभी डाटाज को क्या करता है, कलेक्ट करता है। जैसे आपने जो रीडिंग लिया है, सारी जानकारी इसमें एकत्रित कर ली जाती है। जैसे ये डिजिटल थियोडोलाइट था, कुछ उसी टाइप का है। ठीक है, बट इसमें ईडीएम भी पूरा लगा हुआ है। ये दूरी भी माप सकता है और एलिवेशन भी ले सकता है और जो है एंगल भी मेजर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टोरेज भी हो सकता है, इसमें स्टोरेज सिस्टम भी रहता है। इसको आप डाटा केबल के थ्रू लगाकर उसके जो है अपने लैपटॉप में भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, साधन का उपयोग क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोणों के साथ साथ साधन के लिए वस्तु की ढलान दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो इस साधन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण तो नापते ही हैं, साथ साथ हम लोग जो है वस्तु की ढलान दूरी भी मापा जाता है। ठीक है, ये सबको पता है क्योंकि डिजिटल थियोडोलाइट में यही सब काम ही है। ठीक है, एंगल वगैरह मेजरमेंट करना। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो इंग्लिश वालों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा नोट्स। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं हम लोग कैपेबिलिटी ऑफ टोटल स्टेशन। तो जो है ये कैसे हम लोग स्टेशन का जो है जो इसकी क्या क्षमता होगी टोटल स्टेशन की, उस पर बात करते हैं कि ये क्या कर सकता है। इसकी जैसे हमने कहे ना कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, उसी तरह से इनकी भी एक क्षमता होती है, ये क्या 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 वर्क कर सकते हैं। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इन ए टोटल स्टेशन प्रोसेसेस द डाटा कलेक्टेड टू कंप्यूट। तो क्या क्या ये गणना करेंगे देखते हैं। तो पहला हमारा जो है एवरेज ऑफ मल्टीपल एंगल मेजर्ड। तो हम लोग जो मापा गया कई कोणों का औसत, तो एक ही कोण नहीं कई कोणों को ये लोग इसमें माप कर ये औसत भी निकाल सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एवरेज ऑफ ए मल्टीपल डिस्टेंस मेजरमेंट। तो मापा गया कई दूरी का औसत। तो दूरी चाहे जितनी माप ले उसका भी ये औसत फाइंड आउट कर सकता है, उसमें दे सकता है रिजल्ट, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब क्षैतिज दूरी, तो ये क्षैतिज दूरी को भी मेजरमेंट कर सकता है। और तीसरा अगर देखें तो डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो भैया क्षैतिज दूरी आप चाहे कहो चाहे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी की हो। अब यहाँ पे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्षैतिज दूरी का मतलब है केवल दूरी जो आप लोग क्षैतिज दूरी ईडीएम से मापते हैं, क्लियर। इलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊंचाई की वस्तुओं की ऊंचाई। तो हम लोग जो इसमें इलिवेशन रेडियस लेवल वगैरह निकालते हो, इसमें हम पूरा निकाल सकते हैं और पूरा इसमें लॉग बुक टाइप का बना रहता है, उसमें फीड होता चला जाता है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। तो भैया ध्यान से वीडियो को सुने, ठीक है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि हम कुछ क्वेश्चन इसमें डाउट पूछ लें तो पहले खत्म करने दे, हो सकता है सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है, आगे हों क्लियर। तो यही आप लोग की जल्दी मची रहती है कि आप लोग जल्दी से क्वेश्चन पूछने लगते हो, ठीक है। थोड़ा सा इन समय का इंतजार करो, हो सकता है सभी डाउट आपके क्लियर हो जाए जब तक पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट हो, क्लियर है। चलिए, तो ऑल द 3 कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जर्व्ड पॉइंट, ठीक है, देखे गए बिंदुओं को सभी 3 निर्देशांक, तो जो एक्स वाई जेड हमारे डायरेक्शन होते हैं, अगर इन पर हम लोग को जो कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना हो तो ये भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्लियर। तो इतनी इनकी कैपेबिलिटी होती है, 6 पॉइंट इनकी कैपेबिलिटी या क्षमता को इनको आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। तो आपसे हमेशा एग्जाम में बस यही टिप्पणी पूछता है टोटल स्टेशन के बारे में लिखें, तो आप वहाँ डेफिनेशन लिखिए, इनकी क्षमताओं के बारे में लिखिए। अगर इनका प्रोसीजर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इनके बेनिफिट तो एटलीस्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो हम एडवांटेज भी यहाँ पर बताए हुए हैं आगे, तो उनको भी आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए, टोटल स्टेशन में एकत्रित और संसाधित किए गए डेटा को आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर में डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो इसको कंप्यूटर में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, क्लियर। तो जितना ये टोटल डेटा कलेक्ट करता है उसको ये संशोधित करके, मतलब उसको क्या करेगा कि उसको प्रोसीड करेगा, उसमें कलेक्ट करके और आगे प्रोसीड करेगा, उसको जिस फॉर्म में चाहिए आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट भी कर देता है, संशोधित कर देता है। उसके बाद उस डेटा को आप लोग कलेक्ट करके कंप्यूटर में रख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टोटल स्टेशन एक कॉम्पैक्ट उपकरण है। कॉम्पैक्ट उपकरण मतलब कि अगर देखें तो इसमें कई अरेंजमेंट लगे होते हैं और पूरा पैक्ड रहता है ये, ठीक है। और इसका वजन 50 से 55 एन का मतलब यहाँ पे ये एन हो गया, देखिए न्यूटन वाला एन, ठीक है। तो 50 से 55 न्यूटन होता है इसका वजन। कोई व्यक्ति इसे आसानी से मैदान में ले जा सकता है, तो आप स्वयं भी ले जा सकते हो, हम भी ले गए हैं, ठीक है। और ये आप लोग काफ़ी मतलब देखें तो सूटेबल रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है ये कि आप इससे सारा वर्क कर सकते हो, ठीक है। बट ये थोड़ा सा महंगा मिलता है, 2.5 लाख का 3 लाख का मिलेगा, क्लियर है। अलग अलग सटीकता के साथ कुल स्टेशन जो है कोण मापन में और विभिन्न श्रेणी के माप बाजार में उपलब्ध हैं, ठीक है। तो ये अगर देखेंगे तो अलग अलग सटीकता के साथ कुल स्टेशन, यहाँ पे बात हो रही है टोटल स्टेशन की, ठीक है। ये कन्वर्ट हुआ हिंदी में इसलिए कुल हो गया, यहाँ टोटल स्टेशन होगा, ठीक है। तो सटीकता के साथ टोटल स्टेशन कोण माप और विभिन्न श्रेणी के माप बाजार में उपलब्ध है। तो जैसा आप चाहेंगे, जिस एक्यूरेसी का चाहेंगे वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। हर तरह का, हर कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगा। तो नीचे जो हम लोग चित्र में दिखाएंगे वो जो है सोकिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड टोक्यो जापान द्वारा निर्मित एक ऐसे उपकरण को दर्शाता है। तो आपको हम ये वाला दिखाएंगे, सोकिया कोऑपरेटिव लिमिटेड टोक्यो जापान में जो बना हुआ है, क्लियर। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब फिगर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिल जाएगा इस तरह से, देखिए ये हमारा जो है सोकिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड उसके द्वारा बना है। ये फिगर दिखा दिया है, ये बना क्या है, तो हो सकता है ये अपने से बनाया गया कि हम वहाँ से बन के आए। चलो देखते हैं। तो इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से सभी अरेंजमेंट होते हैं। तो एकदम आपको देखने में लग रहा होगा केवल सर ये तो पूरा थियोडोलाइट वाला लग रहा है पार्ट जी,
एकदम आपका डिजिटल थियोडोलाइट वाला ही पार्ट है, बस इसमें क्या है अंदर से एक और अरेंजमेंट कर दिया गया है वो दूरी मापने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है हैंडल लगा होता है, ठीक है, वही चीज इसमें हैंडल स्क्रू वगैरह है। तो पूरा अरेंजमेंट अगर मैंने तो जो बताया है ना सेम पूरा अरेंजमेंट ये आपका थियोडोलाइट वाला ही होता है डिजिटल। ठीक है, बैटरी कवर वगैरह भी लगा होता है, ऑपरेशन पैनल यहाँ पे लगा होता है, देखिए एलसीडी वगैरह लगी होती है पूरा। ठीक है, और यहाँ पे स्विच वगैरह भी लगे होते हैं और इधर नीचे भी यहाँ पे स्विच लगे होंगे। ठीक है, तो सेम एकदम देखें तो वही आपका है डिजिटल थियोडोलाइट का ही तरह, बस अंदर से अरेंजमेंट इसमें कुछ और होता है। ठीक है, समझ रहे हो सभी लोग। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग कभी हम जो है एक वीडियो बनाएंगे, वहां पर इसका पूरा जो है विवरण आपको दे देंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होंगे सभी लोग। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें तो ये तो सभी लोग देखे ही थे। ठीक है, कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, हम एक वीडियो जब बनाएंगे, ठीक है, और वीडियो बनाकर उसमें हर एक पार्ट के बारे में इसमें हम अच्छे से डिटेल्स वाइज दे देंगे। क्लियर, तो हम जाएंगे कॉलेज वगैरह में कहीं पे, तो वहाँ पर है, हम जिससे जहाँ से मैं पढ़ा था वहाँ पर भी है, तो वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ से रिकॉर्ड करके आप लोग को फिर दिखाऊंगा। क्लियर है, परेशान ना हो। चलिए, तो इसमें हम लोग देखें इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ द टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन का हम लोग ऑपरेशन इसमें कैसे तैयार करेंगे, कैसे इसको हम लोग जो ऑपरेट करेंगे इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट। तो इसमें हमारा क्या पहला जो है वो डिस्टेंस मेजरमेंट, दूरी मापने के लिए अगर करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापने के लिए ईडीएम साधन कुल स्टेशन का एक उपकरण हिस्सा है। इसकी रेंज 2.8 किलोमीटर। भैया परेशान ना हो आप लोग, ठीक है, परेशान ना हो ये जो है इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर सही से चित्र नहीं दिख रहा है। अगर नोट्स मिलेगा वहाँ पे आप लोग देख लेना कौन सा पार्ट क्या है, बस नाम ही लिखा हुआ है। बाकी हम एक वीडियो बनाकर वहाँ पे फुल डिटेल्स में आपको बता देंगे। ठीक है, वो मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ कौन क्या होता है एकदम 3D में आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए, इसकी रेंज 2.8 किलोमीटर से लेकर 4.2 किलोमीटर तक होती है और माप की सटीकता, ठीक है, जो एक्यूरेसी होगी वो 5 mm से 10 mm प्रति मीटर किलोमीटर माप में भिन्न होती है और उनका उपयोग स्वचालित लक्ष्य पहचानकर्ता के साथ किया जाता है। तो ये जो हम लोग पहचानकर्ता की बात ये जो कर रहा है, तो लक्ष्य पहचानकर्ता क्या, इसमें जो रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टर जहां पर जो लेके जाएगा, ठीक है, जो व्यक्ति उसको क्या करेगा वहां तक रिफ्लेक्ट करके उसको पहचान लेगा और तुरंत वो वहां से रिसीव करना चाहेगा सिग्नल। ठीक है, तो जैसे आप लोग बताए थे, मैं बताया था ईडीएम में ना, सेम ईडीएम वाला ही ये प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जाता है, जी वही इसमें लगा ही है। क्लियर, तो मापी गई दूरी हमेशा साधन में वस्तु तक की दूरी होगी। तो साधन के द्वारा जो हम लोग दूरी मापेंगे वो हमारा क्या होगा, वस्तु की दूरी बताएगा, जहां तक की दूरी हमको प्राप्त करनी है। क्लियर, चलिए, तो आगे हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो एंगल मेजरमेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो एंगल मेजरमेंट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो टोटल स्टेशन का इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट भाग ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कोण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अब अभी तक तो हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट की बात कर रहे थे, अब हम लोग एंगल मेजरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज कोण मापने के लिए किसी भी सुविधाजनक दिशा को संदर्भ दिशा के रूप में लिया जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट भाग का उपयोग होगा। क्लियर, ऊर्ध्वाधर कोण माप के लिए ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्व दिशा में संदर्भ दिशा के रूप में लिया जाता है और कोण की माप की जो सटीकता होगी वो 2 से 6 सेकंड तक होती है। ठीक है, कितने सेकंड तक होगी, 2 से 6 सेकंड तक होती है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश वाले जो है भैया लोग अपना इंग्लिश में भैया पढ़ लेंगे जब नोट्स मिलेगा उनको। ठीक है, नोट्स से ये सभी को मिल जाएगा, ये ओपन में जो बीके एजुकेशन है उसमें डाल देंगे। चैप्टर कंप्लीट होने दे पहले, तब 6वां 7वां सब। क्लियर, यह उपकरण इनबिल्ट माइक्रो प्रोसेसर के साथ दिया गया है। तो इसमें जो है इनबिल्ट माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसके साथ ये पूरा अटैच्ड रहता है। क्लियर, माइक्रो प्रोसेसर जो है औसत से कई अवलोकन करता है। जैसे आपके लैपटॉप में प्रोसेसर होता है, मोबाइल में प्रोसेसर होता है, उसी तरह इसमें भी एक प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, वो पूरा कैलकुलेशन वगैरह करता रहता है। क्लियर, ढलान की दूरी और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कोणों की मदद से जब उपकरण लक्ष्यों को धुरी की ऊंचाई आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो क्या होता है भैया इसमें ये हिंदी में तो हमको नहीं क्लियर हो पा रहा है, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड विथ इनबिल्ट प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें अंदर इनबिल्ट रहता है। द माइक्रो प्रोसेसर एवरेज मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि कई तरह के आप जो है मल्टीपल ऑब्जर्वेशन करके कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्लोप डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड, तो ये क्या करता है कि स्लोप डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल
के अकॉर्डिंग जो है ये बता देता है, इसमें मेजर कर लेता है। जैसे मान लीजिए ये दूरी हमको ये दूरी बतानी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस यहाँ से जिस पॉइंट लेना है यहाँ तक इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लेगा और इसका जो दूरी ले ऊंचाई ले लेगा और इससे ये बता देगा कि कितना स्लोप है। When height of a axis of instrument is target are supplied, तो जो टारगेट आप लोग इसमें रखोगे, ठीक है, कितने हाइट पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। और द माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, तो ये क्या करेगा, ये भी कंप्यूट कर सकता है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे कितना है। क्लियर, समझ में आया सभी लोग को। तो ये जो है अगर आपको हिंदी में ना समझ में आएगा तो इंग्लिश में समझेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब जो नई टेक्नोलॉजी आई हुई है ना सब इंग्लिश बेस्ड पे है, ठीक है। उनका हिंदी में अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रोसेसर माप में तापमान और दबाव सुधार लागू करने में सक्षम है और अगर वायुमंडलीय ताप और दबाव की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है ना भैया, अगर आप लोग इसमें जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर हो, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा हो, अगर वहाँ पर भी इसका उपयोग करना चाहोगे तब पर भी ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। और आपको जो है अच्छी जो है इस पर रिजल्ट तब पर भी आए कि उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो है ये कैपेबल है आपका टेम्परेचर या प्रेशर करेक्शन और कुछ भी जो है आप लोग अगर इसमें चेंजिंग करते हैं, ठीक है, तब पर भी ये सक्षम है। क्लियर। डिस्प्ले की अगर यहाँ पे बात करें तो डिस्प्ले जब डिस्प्ले में हमारा जो लगा होता है एलसीडी लगा होता है, ठीक, उस एलसीडी में ही ये क्या करता है अपना पूरा जो है रिजल्ट शो करता है। जब संबंधित कुंजी दबाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूनिट विभिन्न मूल्यों को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। तो जो जिसकी ज़रूरत होती है उस तरह के उसमें स्विच सब दिए रहते हैं। मोड होता है, मोड में आपको एंगल मेजरमेंट करना है, लेवलिंग मेजरमेंट करना है, लेवलिंग लेना है, या फिर आप डिस्टेंस में सारे मोड दिए रहते हैं जैसे आपके कैलकुलेटर में है उसी टाइप का स्विच रहता है, ठीक, उनको दबाते हैं और हम यूज कर लेते हैं। प्रणाली क्षैतिज दूरी ऊर्ध्वाधर दूरी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोणों को प्रदर्शित करने में सक्षम है। तो भैया क्षैतिज दूरी लीजिए, ऊर्ध्वाधर दूरी लीजिए, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर सभी में वो प्रदर्शित उसमें करेगा, ठीक है। दो देखे गए बिंदुओं की ऊंचाई में अंतर अवलोकन किए गए बिंदुओं को 3 निर्देशांक, तो निर्देशांकों को भी एक्स वाई जेड डायरेक्शन अगर निकालना चाहेंगे तो वो भी बता देगा कोऑर्डिनेट, और उनके बिंदुओं के बीच की दूरी भी बता देगा, ठीक है। वर्टिकली अगर देखें, हॉरिजॉन्टली देखें, तो हर एक रिजल्ट ये डिस्प्ले पे ही शो कर सकता है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक बुक की अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक बुक बना होता है, मैं बता रहा हूँ फोल्डर सिस्टम होता है, जितने डेटाज होते हैं वो आके उसमें कलेक्ट होते रहते हैं। क्लियर। तो प्रत्येक बिंदु डेटा को इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक जैसे कि हम अगर देखें तो कॉम्पैक्ट डिस्क में संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक की क्षमता इसमें 2000 से 4000 अंकों के डेटा भिन्न होते हैं। तो ये जब डेटा फुल हो जाता है ना, ऐसा नहीं है कि ये चाहे जितना भर लो, ठीक है, जब डेटा की वजह से इसकी मेमोरी फुल हो जाएगी तो आप उसको कंप्यूटर में डाल सकते हो और उसको खाली कर सकते हो। क्लियर। सर्वेयर नोटबुक में संग्रहित डेटा को कंप्यूटर पर अनलोड कर सकता है और नोटबुक का पुनः उपयोग कर सकता है। तो मैंने बताया ना, ये क्या करेगा, आप लोग इसके जो मेमोरीज होते हैं उसको निकाल कर आप लोग या फिर इसमें डायरेक्ट डेटा केबल लगाएंगे, जैसे मोबाइल में लगा के लैपटॉप में ट्रांसफर करते हैं उसी प्रकार से इससे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो बैटरी वाला सिस्टम होता है चार्ज करने वाला, इसमें भी वो सिस्टम होता है, बैटरी इसकी चार्ज करके पुनः इसको यूज किया जाता है। तो ज़्यादा देर तक ये आपको नहीं जो है दिखाएगा, ठीक है, ज़्यादा देर तक ये आपको नहीं चल सकता है, 2 से 3 घंटा 4 घंटा, उससे ज़्यादा ये नहीं चलेगा, फिर इसको बैटरी को दूसरा वाला लगाना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, तो 2 बैटरी इसमें होंगे, एक निकाल लेंगे, एक चार्ज करेंगे, एक निकाल लेंगे, इस तरह से समझ में आया सभी लोग को। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं यूज ऑफ टोटल स्टेशन। तो टोटल स्टेशन का हम लोग उपयोग कैसे करेंगे इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी विधि नहीं देखेंगे, बस किस तरह यूज करना है उसको समझेंगे। क्लियर। तो टोटल स्टेशन एक तिपाई पर लगाया जाता है। तिपाई मतलब यहाँ पे क्या है, ट्राइपॉड, ठीक है। ट्राइपॉड जो होता है, पाद जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, तो पाद भी बोलते हैं ट्राइपॉड को, या तिपाई भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल स्टेशन साधन एक तिपाई पर लगाया जाता है और ऑपरेटिंग लेवल जो होता है शिकंजा द्वारा समतलन किया जाता है। तो इसमें भी जो है हमारा बबल ट्यूब होता है, उससे क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी सीमा के भीतर साधन खुद को इस तरह की स्थिति में संयोजित करने में सक्षम है। तो ये क्या होता है, अगर आप इसको सेट करते हो तो आप ये, ठीक है, ज़्यादा दूरी नहीं लेगा, थोड़े ही दूरी में ये तुरंत सेट हो जाएगा, ठीक है। जो पूरा दायरा लेता है इतना बड़ा, आप लोग पूरा उसका ट्राइपॉड फैलाते हैं तब जाकर हर एक इंस्ट्रूमेंट सेट होता है। तो ये इतना इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कराएंगे तो ये सेट हो जाता है।
फिर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संदर्भ दिशाओं में ऑनबोर्ड कुंजियों का उपयोग करके अनुक्रमित किया जाता है। तो जो जब आप लोग इसको सेट कर देंगे, लेबलिंग हो गई, उसके बाद ये क्या किया जाता है कि हम लोग इसके कुंजियों का उपयोग, जो कीज हैं, कीज का उपयोग करके आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, जो भी हमको इसमें वर्क करना रहता है। क्लियर? तो ध्यान से सुनते रहे सभी लोग, जल्दीबाजी नहीं है कोई, ठीक है। और हम इसलिए इतना फास्ट बोल रहे हैं कि ताकि आप लोग जो है कोई इसमें डाउट ना आए, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस हमारा हमको लगता है कि एकदम सही चल रहा है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो जरूर कमेंट करिएगा ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन जरूर कमेंट करिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। वैसे हमारे सभी प्यारे जो है हमारे स्टूडेंट जो हैं कुछ लोग, वो एक्सपर्ट हो ही चुके हैं, ठीक है। चले तो देखते हैं। जब लक्ष्य को देखा जाता है तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण के साथ साथ ढलान की दूरी को मापा जाता है। तो हम लोग इससे ढलान की दूरी भी माप सकते हैं कोणों के साथ, ठीक है। उपयुक्त कुंजी दबाकर उन्हें बिंदु संख्या के साथ दर्ज किया जाता है। तो देखो ऐसा भी है कि आप जैसे जो दूरी ले रहे हो उस नाम के नाम से भी आप अपने नाम से भी सेव कर सकते हो, ठीक है। किसी के भी नाम से उसमें पूरा नाम वगैरह लिखने के लिए भी स्विच रहता है, ठीक है। टेप के साथ मापने के बाद उपकरण लक्ष्यों की ऊंचाई कुंजीबद्ध किया जा सकता है। तो देखिए, या तो टेप के साथ मापेंगे तो वो जो टेप के साथ मापते हैं ना, वो वाली जो दूरी होती है उसको भी ये कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। फिर प्रोसेसर बिंदु के बारे में विभिन्न जानकारी की गणना करता और स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा और स्क्रीन पर तुरंत रिजल्ट देता है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगता है, कुछ ही सेकंड में, ठीक है। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक में भी संग्रहित होती है और दिन के अंत या जब भी इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक भी भूख भरी है तो संग्रहित जानकारी कंप्यूटर में डाउनलोड किया। जैसे ही उसका नोटबुक भरेगा और उसको आप लोग क्या करिए, डाटा केबल लगा के ट्रांसफर कर लिया जाता है शाम को तक, ठीक है। कंप्यूटर पर डाउनलोड किए गए बिंदु डेटा का उपयोग आगे की प्रक्रिया के लिए किया जा सकता है, ठीक है। ऑटो कैड के साथ क्लब किए गए ऑटो सिविल, ऑटो प्लाटर जैसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि निर्दिष्ट अंतराल पर कंट्रोवर्सी को पार कराने और किसी भी निर्दिष्ट लाइन के साथ क्रॉस सेक्शन की जो है साजिश रचने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भैया यहाँ साजिश नहीं होगा, यहाँ पर प्लॉट करने के लिए होता है, ठीक है। प्लॉट करने के लिए अगर स्पेशली देखें, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होने में गलती हो गया, ठीक है। तो इनका कहने का ये मतलब है, देखिए साफ साफ यहाँ पे जो हम लोग कंप्यूटर से डाटा डाउनलोड किए हैं, ठीक है, जो डेटा हमको मिले हैं उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि मैप वगैरह तैयार कर सकते हैं। जैसे क्रॉस सेक्शन वगैरह रोड का है तो वो सारी चीज़ें उससे बना सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, यूज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट क्या है, इसको बेनिफिट भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है। तो देखिए, जब अगर आप पूरा यूज नहीं लिख पा रहे हो तो कम से कम डेफिनेशन लिखो, ठीक है, और उसके एडवांटेज भी लिख सकते हो आप। तो बहुत ज़्यादा अगर नहीं लिखना है तो कम से कम इसमें से कुछ पार्ट इसको फिक्स है, याद कर लो, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं एडवांटेज क्या है यूजिंग ऑफ टोटल स्टेशन के। तो फील्ड वर्क इज कैरीड आउट वेरी फास्ट। तो फील्ड वर्क बहुत तेजी से किया जाता है। तो जो हम लोग फील्ड वर्क पे काम करते हैं वो बहुत तेजी से इस पे होता है और उसी के साथ साथ डाटा भी कलेक्टिंग होता रहता है। क्लियर? दूसरे अगर बात करें यहाँ पर तो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज हाई। तो माप की सटीकता अधिक होती है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसमें देखने को मिलता है आपको। और मैनुअल एरर इन्वॉल्व इन रीडिंग एंड रीडिंग आर एलिमिनेटेड। तो पढ़ने और रिकॉर्डिंग में शामिल मैनुअल त्रुटियों को समाप्त किया जाता है। तो ये अपने आप ही क्या करता है, जो इसमें एरर्स वगैरह आते रहते हैं उनको क्या करता है, अपने आप ही ये एलिमिनेट कर देता है। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ coordinates is very fast and accurate. Even correction for temperature and pressure are automatically mode। ठीक है, निर्देशांक की गणना बहुत तेज और सटीक है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें बहुत तेज होता है और यहाँ तक कि तापमान और दबाव के लिए भी सुधार स्वचालित रूप से किए जाते हैं। अगर कोई भी इसमें ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आपके जहाँ पे कर रहे हो साइड पर, उसको भी ये अपने आप कंट्रोल करता रहता है। क्लियर है? चलिए, तो कंप्यूटर आर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर मैप मेकिंग एंड प्लॉटिंग, कंटूर एंड क्रॉस सेक्शन और कंटूर इंटरवल एंड स्केल कैन चेंज इनटू नो टाइम। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्केल वगैरह चेंज करने में कोई इसमें समय नहीं लगता है और आप लोग प्लॉट भी कर सकते हो। जो आप कंप्यूटर से कैलकुलेट किए हो उससे आप लोग जो है प्लॉटिंग कंटूर भी प्लॉट कर सकते हो, क्रॉस सेक्शन प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, और इंटरवल पे भी आप इंटरवल भी चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो और स्केल भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पूरा जो है आपका देखें तो एक तरह से पूरा ये हमारा टोटल स्टेशन का था। पूरा विधि मैंने बता दिया और ये पूरा अच्छे से हर एक चीज़ पूरा डिस्क्राइब कर दिया। तो आप लोग जरूर, एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद नोट्स मिल जाएगा, आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं। क्लियर?
तो चलिए क्लास को एंड करते हैं और एक बार फिर से बता दें जानकारी के लिए कि आपका जो है 14, 15, 16 3 दिन क्लास नहीं चलेगा, तो परेशान ना होइएगा। और सभी सब्जेक्ट जो आपके पीछे चल रहे होंगे उनको आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है, और नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो कल सुबह सभी के नोट्स मैं पूरी कोशिश से घर भले जा रहा हूं, तो वहां पर मैं नोट्स लेते जाऊंगा, स्कैन करके सब डाल दूंगा पीडीएफ, ठीक है। तो कल ये सब जो पेंडिंग वर्क हैं सब उनको हम 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? चलिए तो क्लास को एंड करते हैं। ओके बाय बाय सभी लोग को, ठीक है। फिर मिलते हैं 17 तारीख को। चलो।